हेलो दोस्तों। आज के इस एजुकेशनल एनालिसिस में हम मार्केट की एक ऐसी अजीब सिचुएशन को डीकोड करने वाले हैं जो सच में काफी माइंड बॉगलिंग है। एक तरफ तो मार्केट क्रैश की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ कंपनीज अंधा पैसा खर्च कर रही हैं। इसी को मैं कहता हूं द केपेक्स पैराडॉक्स। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर स्क्रीन पर दिखने वाले इस रेड सी के पीछे की सच्चाई क्या है। अब सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जिसने आज लिटरली सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। -436.3। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट्स अचानक गैप डाउन ओपन हुआ और भाई पूरे दिन लगातार एक हेवी सेलिंग प्रेशर बना रहा, जिसके बाद मार्केट 23,379 पर आकर गिरा। पिछले 4 दिन से हम यही लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न देख रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म पैनिक सच में काफी इंटेंस फील हो रहा है, राइट? और अगर थोड़ा और जूम इन करें तो पेन सिर्फ निफ्टी 50 तक ही लिमिटेड नहीं था, खून खराबा हर तरफ था। बैंक निफ्टी सीधा 884 पॉइंट्स नीचे, स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 100 में तो और भी मैसिव, लगभग 3.17% और 2.54% की गिरावट आई। सोनाटा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसे बड़े नाम मेजर लूजर्स की लिस्ट में थे। एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था जैसे बस सब कुछ बिक रहा है मार्केट में। पर रुकिए, एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए। यहां आती है हमारी आज की पहली सिल्वर लाइनिंग। एक तरफ स्टॉक मार्केट में आग लगी है और दूसरी तरफ मैक्रो डेटा बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। अप्रैल 2026 का इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा एक्चुअल में 3.48% आया है और पता है स्ट्रीट का एस्टिमेट क्या था? 3.80%। यानी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से काफी कम आई है। ये रेट आउटलुक के लिए बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और इस स्टेबिलिटी को और भी ब्रिलियंटली वैलिडेट करता है हमारे इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट। उन्होंने कंप्लीटली क्लियर वर्ड्स में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रांग एंड फंडामेंटल्स रिमेन सॉलिड। अब आप खुद सोचिए, स्टॉक मार्केट का डेली पैनिक अपनी जगह है और देश की एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अपनी जगह, दोनों के बीच कितना बड़ा डिस्कनेक्ट चल रहा है। द ग्रेट केपेक्स पैराडॉक्स। आखिर अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो कंपनीज अपना स्पेंडिंग क्यों बढ़ा रही हैं? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म में हालात इतने ही खराब हैं तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स इतने एग्रेसिवली क्यों बढ़ा रही हैं? चलिए डायरेक्टली उन्हीं के कॉन कॉल डेटा से इसको प्रूव करते हैं। हम शुरुआत करेंगे पावर सेक्टर के एक बहुत ही सॉलिड नाम से, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इनका नंबर सुनिए, होश उड़ जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी का फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कैपेक्स गाइडेंस है। इनका मेजर फोकस थर्मल और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। ये क्लियरली चिल्ला कर बोल रहा है कि इनके मैनेजमेंट को इंडिया की फ्यूचर पावर डिमांड पर कितना सॉलिड कॉन्फिडेंस है। इनका एक्सपेंशन रोड मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। FY26 में एक लंबे मॉनसून की वजह से पावर डिमांड ग्रोथ स्लोएस्ट थी, लेकिन जेएसडब्ल्यू इस टेम्पररी स्लो फेज को पूरी तरह इग्नोर करके आगे देख रहा है। उनका अग्रेसिव प्लान है FY27 में 3 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करना और FY30 तक 30 गीगावाट टोटल कैपेसिटी हिट करना। वो कंप्लीटली अनस्टॉपेबल मोड में है। अब पावर से थोड़ा निकलकर एग्रोकेमिकल सेक्टर की तरफ स्विच करते हैं और यहाँ सामने आती है यूपीएल लिमिटेड। क्या इनके मैनेजमेंट नंबर्स में भी वही सेम लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। यूपीएल ने अपना FY27 का कैपेक्स गाइडेंस 300 से $350 मिलियन सेट किया है। जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि ये नंबर इनके FY26 के $261 मिलियन के कैपेक्स से काफी बड़ा है। सोचिए, जब मार्केट डर के मारे बिक रहा है, ये कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ा रही है। और ये बड़ा अमाउंट आखिर एलोकेट कहाँ हो रहा है? इनका डायरेक्ट फोकस है स्पेशलिटी केमिकल्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर, यानी रॉ मटेरियल्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ताकि मार्जिन्स और इंप्रूव हो सकें। साथ ही इनके एनपीपी सेगमेंट का टारगेट एकदम मैसिव है, FY31 तक सीधा $1 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करना। ये फ्रैंकली कोर EBITDA बढ़ाने का मास्टर क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ हेवी इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। चलिए एंटरटेनमेंट सेक्टर में चलते हैं। यहाँ एक ऐसी कंपनी है जिसे हम सब जानते हैं, PVR INOX। जैसे कोर सेक्टर्स खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं, वैसे ही ये सिनेमा जायंट भी अपना आगे का लंबा खेल खेल रहा है।
पीवीआर आइनॉक्स ने अपने आने वाले FY27 के लिए अपना कैपेक्स बजट 375 से 400 करोड़ रुपए के बीच एलोकेट किया है। इन्हें आने वाली स्ट्रॉन्ग मूवी लाइनअप्स और फ्यूचर ऑक्यूपेंसी ट्रेंड्स पर पूरा भरोसा है, चाहे अभी शॉर्ट टर्म में कुछ भी लग रहा हो। इनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप 120 नई स्क्रीन्स ऐड करना। दूसरा, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के हाई ग्रोथ एरियाज में 28 से 30 स्मार्ट स्क्रीन्स लॉन्च करना। और तीसरा, जो कि सबसे कमाल की बात है, इस एक्सपेंशन के साथ साथ अपना ग्रॉस डेट 760 करोड़ से घटाकर 500 करोड़ पर लाना। अग्रेसिव एक्सपेंशन भी, और वो भी प्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ। अब हम चलते हैं अपने आखिरी केस स्टडी की तरफ, जो आता है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, बिरला कॉर्प। यहाँ कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सीमेंट एक टोटली सिक्लिकल बिजनेस है। इनके मैनेजमेंट ने अपनी रीसेंट कॉन कॉल में ओपनली शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने माना कि फ्यूल और पैकेजिंग कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, पर इन सब नेगेटिव हेडविंड्स के बावजूद इनका FY27 का कैपेक्स गाइडेंस 900 करोड़ रुपए है। ये क्लियर साइन है कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स इनके लॉन्ग टर्म विजन को बिल्कुल हिला नहीं पा रही हैं। और इनका ये कॉन्फिडेंस इनके कैपेसिटी टारगेट्स में साफ झलकता है। एक तरफ इनकी करंट कैपेसिटी 21.5 मिलियन टन्स है, और दूसरी तरफ इनका FY29 का बोल्ड टारगेट सीधा 27.5 मिलियन टन्स है। ये एग्जैक्टली प्रूफ करता है कि मैनेजमेंट कल सुबह मार्केट ओपनिंग का नहीं सोच रहा, वो आने वाले सालों की मैसिव स्ट्रक्चरल डिमांड के लिए अपनी फैक्ट्रीज आज बिल्ड कर रहे हैं। द 4 to 6 month horizon, हमें मार्केट के नॉइज से आगे देखना ही होगा। तो दोस्तों, इन सब अलग अलग सेक्टर्स के इन डेप्थ कैपेक्स डेटा से हमें आखिर समझ क्या आता है? ये जो आज स्क्रीन पर पूरा माहौल रेड टिकर से भरा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म नॉइस हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट कॉर्पोरेट लीडर्स और उनका स्मार्ट पैसा आज की बजाय आगे का गेम खेल रहा है। इसीलिए मैं ये एजुकेशनल वीडियो यहाँ इस इंपॉर्टेंट थॉट के साथ एंड करना चाहता हूँ। क्या मार्केट में इतनी पैनिक है, तो फिर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है? क्या ये जो सिचुएशन है वो आने वाले 4-6 महीने की है? इस सिचुएशन के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो कैपेक्स का फायदा होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। आपका दोस्त समीर शाह।